सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। हमने आपको कल द्वितीय पाठ मधुरा श्लोका रिवाइज करवाया था। आज देखिए तृतीय है पाठ है। तीसरा पाठ अस्माकं पितरौ, हमारे माता पिता। पितरौ में दोनों आ गए, माता और पिता। यह है निच प्रत्यय। निच प्रत्यय का इसमें प्रयोग है पढ़ाना, खाना, खिलाना। एक तो होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना, एक होता है खाना, एक होता है खिलाना, एक होता है खेलना, एक होता है खिलाना। तो ये निच प्रत्यय का प्रयोग इसमें होता है, इसलिए ऐसा बन जाता है। देखिए चिन्मय, चिन्मय कह रहा है मित्र पश्य, देखो, एषा चटका कथम सब शिशवे अन्नम आनयति, कि हे मित्र देखो, एषा यह चटका चिड़िया कथम कैसे सब शिशवे अपने बच्चे के लिए अन्नम आनयति अन्न लाती है। शिशु, शिशु की चतुर्थी शिशवे और चतुर्थी के लिए के प्रयोग होता है कि मित्र देखो यह चिड़िया कैसे अपने बच्चे के लिए अन्न आनयति मानी लाती है और नयति मानी ले जाती है, और आ लग गया तो लाती है। अब अशोक कह रहा है, अशोक है अशोक। आम, हाँ। पश्य देखो, पश्य देखो, देखो देखो। कथम तम भोजनम खाद्यति, कैसे उसे भोजन खाद्यति मानी खिलाती है। खाद्यति मानी तो खाती है और खाद्यति मानी खिलाती है। ये वो बन गया ना, निष्प्रत्यय लग गया ना इसमें, खाद्य, इसलिए ये खाद्यति बन गया कि हाँ देखो देखो कैसे उसे भोजन खिलाती है। चिन्मय, माता अपि स्वशिशुम अंके स्थापयति तम लालयति दुग्धम पाययति भोजनम खादयति। चिन्मय कह रहा है माता भी सब शिशुम अपने बच्चों को अंके गोद में स्थापयति बिठाती है, रखती है, तम लालयति उसे प्यार करती है, दुग्धम पायति दूध पिलाती है, भोजनम खाद्यति और भोजन खिलाती है। अशोक है अशोक, पिता अपि बालम स्नेहेन वर्धयति तस्य रक्षणं करोति पठनाय विद्यालयं प्रेषयति विद्यालये शिक्षकाः तं पाठयन्ति खेलयन्ति तस्मै ज्ञानम यच्छन्ति। अशोक कह रहे पिता भी बालक को स्नेह से वर्धयति बड़ा करते हैं, तस्य रक्षणं करोति उसकी रक्षा करते हैं, पठनाय विद्यालयं प्रेषयति पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय में शिक्षकाः अध्यापक तम पाठयन्ति उसे पढ़ाते हैं, खेलयन्ति खिलाते हैं, तस्मै ज्ञानम यच्छन्ति उसको ज्ञान देते हैं। कि पिता भी बालक को स्नेह से बड़ा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय में अध्यापक उसे पढ़ाते हैं, खिलाते हैं और उसको ज्ञान देते हैं। जिनमें कह रहा है चिंतयामि यत् अस्माकं पितरौ न केवलम् अस्मान् स्नेहेन पालयतः शिक्षयतः धनम अर्जित्वा अस्मभ्यं जीवनस्य सर्वाः सुविधाः यच्छतः तौ अस्मान् उचित मार्गं दर्शयतः तौ सर्वदा अस्माकं कल्याणम एव वांछतः। चिंतयामि मैं सोचता हूँ, यत् कि अस्माकं पितरौ हमारे माता पिता न केवल अस्मान हमको स्नेहेन पालयते स्नेह से पालते हैं, शिक्षयति शिक्षा देते हैं, धनम अर्जित्वा धन कमाकर, अर्जित्वा मानी कमाकर, अस्मभ्यम हम सबको जीवनस्य जीवन की सर्वाः सुविधाः यच्छतः सभी सुविधाएं देते हैं। तौ अस्मान वे दोनों, अस्मान हमको उचित मार्गम दर्शते उचित मार्ग दिखाते हैं। दृश्य धातु है, पश्यति माने तो देखता है,
और दर्शयति मानी दिखाता है, यानी दो हैं तो दर्शयता है उचित मार्ग दिखाते हैं। तौ सर्वदा अस्माकं, वे दोनों सदा हमारा कल्याणम एवं वांछते, कल्याण ही चाहते हैं। तो अशोक कह रहे अशोक, एकाम सुक्तिम समरामी, एक सुक्ति याद आ रही है। माता गुरु तरा भूमे, पिता उच्च तरह च खात, कि माता भूमि से भी महान है, यानी भारी है, महान है। पिता खात, खात मानी आकाश से भी, उच्चतर मानी ऊंचे हैं, कि माता भूमि से भी महान है और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। तो चिन्ह में कह रहा है खम किम भवती, आकाश क्या, खम क्या होता है। तो अशोक कह रहा है अशोक, खम तू आकाश है एव भवती, खम तो आकाश ही होता है। तो चिन्ह में खलु सत्यम एव कथितम एतस्याम उक्तयाम, इस उक्ति में या इस कथन में सत्य ही कथितम कहा गया है, निश्चय ही, खलु मानी निश्चय ही, इस उक्ति में या इस कथन में सत्य ही कहा गया है। माता भूमे महत्तरा भवती, माता भूमि से भी महान होती है। पिता अपि आकाशवत अस्मान रक्षति, नास्ति अत्र संदेह, पिता भी आकाश के समान अस्मान रक्षति, हमारी रक्षा करते हैं। नास्ति अत्र संदेह, इसमें यहाँ कोई संदेह नहीं। एक बार फिर देखिए इस पूरे पाठ को, आधे पाठ को पूरा। चिन्ह में कह रहा है मित्र देखो यह चिड़िया कैसे अपने बच्चे के लिए अनाज लाती है। तो अशोक कह रहे हैं हाँ देखो देखो कैसे उसे भोजन खिलाती है। तो चिन्ह में कह रहे हैं माता भी अपने बच्चे को गोद में बिठाती है, उसे प्यार करती है, दूध पिलाती है और भोजन खिलाती है। तो अशोक कह रहा है पिता भी बालक को स्नेह से बड़ा करते हैं, यानी प्यार से बड़ा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय में अध्यापक उसे पढ़ाते हैं, खिलाते हैं और उसे ज्ञान देते हैं। तो चिन्ह में कह रहा है मैं यह सोचता हूँ कि हमारे माता पिता न केवल हमें स्नेह से पालते हैं, शिक्षा देते हैं, धन कमाकर हम सबको जीवन की सभी सुविधाएं देते हैं, वे दोनों हमें उचित मार्ग दिखाते हैं, वे दोनों सदा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो अशोक कह रहा है एक सुक्ति मुझे याद आ रही है, माता भूमि से भी महान है और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। तो चिन्ह में कह रहे आकाश खम क्या होता है। तो अशोक कह रहे खम तो आकाश ही होता है। तो चिन्ह में निश्चय ही इस कथन में सत्य ही कहा गया है, माता भूमि से भी महान होती है, पिता भी आकाश के समान हमारी रक्षा करते हैं, यहाँ कोई संदेह नहीं है। तो अशोक कह रहे मातृभूमि अपि मातृवत अस्मभ्यम अन्नम जलम च यच्छन्ति अस्मान धार्यति अपि, कि मातृभूमि भी मातृवत माता के समान अस्मभ्यम हम सबको अन्नम जलम च यच्छति अन्न और जल देती है, अस्मान धार्यति अपि और हमें धारण भी करती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं सारे, तो हमें धारण भी करती है। तो चिन्ह में कह रहे पिता अस्मान सर्वाभ्य विपत्तिभ्य रक्षति, पिता हमारी सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। तो अशोक पितरौ अस्मभ्यम सर्वस्वम यच्छते, माता पिता हमें सब कुछ यानी अपना सब कुछ देते हैं। चिन्ह में समय कथयसि ठीक कहते हो, तौ सर्वदा सौ संतते हिते एव रतौ भवतः,
वे दोनों सदा सव संतति मानी अपनी संतान के हित में ही लगे रहते हैं, यानी रत रहते हैं। वे दोनों सदा अपनी संतान के हित में ही लगे रहते हैं। अस्माकं संकल्पे अस्ति यत् वयम अपि तयो यशः कीर्तिं च वर्धिष्यामः। हमारा संकल्प है कि हम सब भी उन दोनों के यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे। अशोक कह रहे हैं तौ प्रति सब कर्तव्यानि सदा पालयिष्यामः। वे दोनों उन दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का सदा पालन करेंगे, कि हमारे जो कर्तव्य उनके प्रति बनते हैं हम भी उन सब कर्तव्यों का पालन करेंगे। एक बार फिर देखो, अशोक कह रहे हैं मातृभूमि भी माता के समान हम सबको अन्न और जल देती है, हमें धारण भी करती है। जिनमें कह रहा है पिता हम सबको सभी विपत्तियों से बचाते हैं या सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। अशोक माता पिता हमें अपना सब कुछ देते हैं। जिनमें कह रहा है आप ठीक कहती हो, तुम ठीक कहते हो, वे दोनों सदा अपनी संतान के हित में ही लगे रहते हैं। हमारा संकल्प है कि हम सब भी उनकी यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे। तो अशोक कह रहा है वे उन दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का सदा पालन करेंगे। अब शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ यानी शब्दार्थ। चटका चिड़िया, खाद्य यानी खाद, नीच प्रत्यय लग रहा है तो खाद्य बन गया खिलाना। स्थाप्य रखना, स्थापित करना। पायय पा में नीच लग रहा है पिलाना। वर्ध्य वृद्ध में नीच लग रहा है बड़ा करना। खेल्य खेल में वही नीचे लग रहा है खिलाना। शिक्ष्य शिक्ष में नीचे लग रहा है शिक्षित करना। दर्शय दृश्य में नीचे धातु लग रहा है दिखाना। अर्जित्वा अर्ज धातु कत्वा प्रत्यय कमाकर। सूक्ति सुजमा उक्ति अच्छा कथन। गुरुतरय अधिक भारी अधिक महान। खम आकाश। महत्तरय अधिक महान। धार्य धीर्य मानी धारण करना। और संतति मानी संतान। अब देखिए आपके एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, धातृभ्य सह निच प्रत्यय योजयेत, कि धातुओं के साथ निच प्रत्यय जोड़िए। देखो पहला है पठ जमा निच पाठ्य, खेल जमा निच खेल्य, गम जमा निच गमय, पा जमा निच पायय और ध्री जमा निच धार्य। स्था जमा निच स्थाप्य, वद जमा निच वाद्य, हस जमा निच हास्य और वृद्ध जमा निच वर्धय और शिक्ष जमा निच शिक्षय। अब सेकंड क्वेश्चन, धातु रूपाणी लिखत, धातु रूपों को लिखो। ये सारी निच प्रत्यय की लगी हुई है। लकार है, पुरुष एकवचनम द्विवचनम और बहुवचनम। देखिए पाठ्य लट लकार बनेगी प्रथम पुरुष में, पाठयति पाठयते पाठयन्ति, पठती पठते पठन्ति जैसे करते हैं ना हम सीधी, तो ऐसे ही नीचे में बढ़ जाएगी पाठयति पाठयते पाठयन्ति। अब देखिए चाल्य लट लकार उत्तम पुरुष बनाना है, चालयामी चालयावह चालयामः। स्थाप्य की लोट लकार मध्यम पुरुष, स्थाप्य स्थाप्यतम स्थाप्यत। वाद्य में लोट लकार उत्तम पुरुष की वादयानी वादयाव वादयाम। खाद्य में लिट लकार प्रथम पुरुष खादयिष्यति खादयिष्यते खादयिष्यन्ति। और खेलने में लिट लकार मध्यम पुरुष खेलयिष्यसि खेलयिष्यथे खेलिष्यन्थ खेलिष्यत। थर्ड क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरक, हमें एक पद में उत्तर देना है। तो फर्स्ट है माता शिशुम किम खाद्यति, माता बच्चे को क्या खिलाती है, क्या खिलाती है, भोजनम भोजन खिलाती है। पिता कस्मात उच्चतरः भवति, पिता किससे भी अधिक ऊंचे हैं, आकाश से तो खात, आकाश की खात।
थर्ड, शिक्षकाः बालाय किम यच्छन्ति, शिक्षक अध्यापक बालक को क्या देते हैं, क्या देते हैं, ज्ञान, तो ज्ञानम। अस्मान कै रक्षति, हमारी कौन रक्षा करता है, पिता, पिता रक्षा करते हैं तो इसलिए आ जाएगा पिता। पितरौ अस्मभ्यम किम यच्छते, माता पिता हमको क्या देते हैं, अपना सब कुछ, सर्वस्वम, क्या देते हैं, अपना सब कुछ, तो सर्वस्वम। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फोर्थ क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पितरौ सदा किम वांछते, माता पिता सदा क्या चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, किम के स्थान पर आ जाएगा कल्याणम, अस्माकम कल्याणम। किम पितरौ सदा अस्माकम कल्याणम वांछते। सेकंड, पाठे या सुक्ति ही ताम लिखत, पाठ में जो सुक्ति है उसे लिखो। माता गुरु तरा भूमे पिता उच्च तरह च खात, ये वाली पंक्ति है ना, सुक्ति है कि माता गुरु तरा भूमे पिता उच्च तरह च खात। थर्ड, मातृभूमि अस्मभ्यम किम किम यच्छति, मातृभूमि हमें क्या क्या देती है, तो क्या क्या देती है, किम किम के स्थान पर अन्नम जलम च, तो आगे के पीछे का वैसा के वैसा लगा देंगे हम। मातृभूमि अस्मभ्यम अन्नम जलम च यच्छति। अस्मान कै रक्षति, हमारी कौन रक्षा करता है, तो अस्मान पिता रक्षति, या पिता अस्मान रक्षति, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कै के स्थान पर पिता आ जाएगा, आगे पीछे का वैसा रह जाएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, उचित क्रियापदै रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान भरने हैं। अद्य वयम पीत वस्त्राणि खालिस्थान, आज हम पीले कपड़े पहनेंगे, तो धारिष्यामे, ये पीत वस्त्र है, वयम के साथ धारिष्यामे। हे प्रभो अस्मान उचित मार्गम, हे प्रभु हमें उचित मार्ग दिखाओ, तो यहाँ जाएगा दर्शय, यहाँ तो हलंत लग रहा है, शब्द है ये तो, धातु है ये तो, लेकिन यहाँ जाएगा दर्शय बिना हलंत। भूमि सर्वान खालिस्थान, भूमि सबको धारण करती है, तो धार्यति। चटका सब शिशुओं अन्नम खालिस्थान, चटका अपने चिड़िया अपने बच्चों को अन्न खिलाती है, तो आ जाएगा खादयति। पितरौ सौ बालान, माता पिता अपने बच्चों को शिक्षयति, शिक्षा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा शिक्षयते, क्योंकि पितरौ है, यहाँ आ जाएगा शिक्षयते। उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। देखो द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को। प्रणवय द्विचक्रिकाम खालिस्थान, प्रणव साइकिल चलाता है, तो यहाँ जाएगा चालयति। अद्य से श्वेत वस्त्राणि, आज वह श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण कर रहा है, धार्यति। से द्विचक्रिकया, वह साइकिल से संगीत कक्षाम गत्वा, संगीत कक्षा में जाकर वीणाम वादिष्यति, वीणा बजाएगा। कक्षायानंतरम, कक्षा के बाद सर्वे छात्रा वाद्ययंत्राणि, कक्षा के बाद सभी छात्र वाद्य यंत्र को स्थापिष्यन्ति, रख देते हैं, रंग देंगे। तत्र शिक्षकाः, वहाँ शिक्षक शास्त्रीय संगीतम अपि शिक्षयन्ति, वहाँ शिक्षक यानी अध्यापक शास्त्रीय संगीत भी सिखाते हैं। उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। प्रत्येक मंजूषात्रय पदानि गृहीत्वा वाक्यानि रचयत। ये वाला 6 था, हमने आपको करवाई दिया, ये तो ये प्रत्येक मंजूषा से पदों को लेकर वाक्य बनाइए। तो पहला है देखो पुस्तकानि है आपका, पहले में पुस्तकानि, सेकंड में से उठाएंगे मंजूषायाम, थर्ड में से उठाएंगे स्थाप्य, कि पुस्तकों को मंजूषायाम यानी पेटी में रखो।
सेकंड में अब स्वगृहे, पहले में स्वगृहे, सेकंड में पादपान और आगे में वर्धयत, थर्ड में से। अपने घर में पौधों को बड़ा करो यानी बढ़ाओ। पहले में अनुजम श्लोकान समार्य, यानी एक एक शब्द ले रहे हैं हम तीनों मंजूषा में से। अनुज को यानी छोटे भाई को श्लोक याद करवाओ। पथिकान जलम पायय, पहले में पथिकान यानी राहगीरों को, पथिकों को, जलम पाए जल पिलाओ। शिक्षक है छात्रान पाठयति, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, पढ़ाता है ये बढ़ाते हैं। पितरौ अस्मान शिक्षयते, माता पिता हम सबको शिक्षा देते हैं यानी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। मेरी बड़ी बहन, मेरी की मम, बड़ी बहन ज्येष्ठा भगिनी, या अनुजा भी लिख सकते हो आप, खाली अनुजा। मम अग्रजा, अग्रजा मेरे लिए, मह्यम उपहार उपहारम आनयति लाती है। तो यहाँ हम ज्येष्ठा भगिनी की जगह अग्रजा भी लिख सकते हैं। अग्रजा का होता है बड़ी बहन, ठीक है। मह्यम उपहारम, मेरे लिए का मह्यम जिसको खिलाया जाता है, उपहारम लाती है, आनयति ले जाती है तो नयति, और लाती है आनयति। तुम मित्र को कविता सुनाओ, तुम की त्वम, मित्र को मित्रम, कर्ता ने कर्म को, कविता कविताम, सुनाओ की श्राव्य, लोट लकार का प्रयोग है, सुनाओ श्राव्य। मातृभूमि हम सबको अन्न देती है, मातृभूमि की मातृभूमि हम सबको, असमभ्यम देने के योग में जिसको दिया जाता है उसके योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। असमभ्यम अन्नम यच्छति, यहाँ एक वचन है, मातृभूमि देती है इसलिए यहाँ यच्छति आ जाएगा। मैं अपने, तो मैं क्या आ जाएगी, अहम, अपने, अपने की सब, कर्तव्यों का, कर्तव्यानि, पालन करूँगा, पालयिष्यामि, कि अहम स्व, अपने की स्व कर्तव्यों का, कर्तव्यानि पालयिष्यामि। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, माता पिता की पितरौ, अपने सब बच्चों की, सब शिशून रक्षा करते हैं, रक्षतः, पितरौ सब शिशून रक्षतः है। रेखांकित, ये जो रेखांकित दे रखा है, इन पदों को पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। चटका सब शिशवे अन्नम आनयति, चिड़िया अपने बच्चे के लिए अन्न लाती है, तो चटका कौन लाती है, चिड़िया, तो यहाँ जाएगा का, यहाँ विसर्ग नहीं है तो यहाँ भी विसर्ग नहीं लगाएंगे हम। तौ अस्माकम कल्याणम वांछते, वे दोनों हमारा कल्याण चाहते हैं, तो तौ कौ आ जाएगा, दोनों, वे दोनों, कौन दोनों, कौ। माता सब शिशून स्नेहन पालयति, माता अपने बच्चे को स्नेह से पालती है, तो किसको, कम आ जाएगा, अपने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, कम आ जाएगा। अग्रजा अनुजाए क्रीडकम यच्छति, बड़ी बहन छोटे भाई के लिए खिलौना, भाई को खिलौना देती है, क्या देती है, तो आ जाएगा किम, क्रीडकम मानी क्या देती है, किम। ते सब कर्तव्यम पालयन्तु, वे अपने कर्तव्य का पालन करें, दे किसका पालन करें, किम, तो यहाँ जाएगा किम, ठीक है। ये आपका हमने आपको चैप्टर 3 रिवाइज करवा दिया है। अब आगे देखिए राजन का रूप करवा देते हैं इस बार आपको। नकारांत है, पुल्लिंग शब्द है ये। राजा राजानौ राजाने, राजानम राजानौ राज्ञे, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभय, राज्ञे राजभ्याम राजभय, राज्ञे राज्ञो राज्ञाम, राज्ञी राज्ञो राजसु,
संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजाने, ये आपको राजन का रूप करवाया है। इसे आप अच्छे से तृतीय पाठ को और इसको राजन के रूप को अच्छे से रिवाइज कर लेना।